बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। इब्तदा करते हैं हम लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच की ये खबर से, जो कि हमारी मकामी खबर है। उसमें ये है खबर हमारे पास कि लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के 3 MPO के अहकामात जो है वो मनसूख कर दिए हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने 3 MPO के अहकामात जारी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 कारकुनों को डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की चारों तहसीलों से गिरफ्तार करके उनको नज़रबंद किया था, डिस्ट्रिक्ट जेल में मुक़य्यद किया था। और आज ये हुक्म जारी हुआ है लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच की तरफ से, एक बड़ा हुक्म है जिसमें अहकामात मनसूख किए गए हैं डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के, और 16 के 16 कारकुनों की फौरी रिहाई का हुक्म जारी किया गया है। इस रिट की पैरवी जो है चौधरी मंजूर बड़ैच एडवोकेट ने की। ये हमारी जिला रहीम यार खान की आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली खबर थी। अब हम चलते हैं सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब के लाहौर में। लाहौर में 50 साला रिकॉर्ड जो है बारिश का 50 साला रिकॉर्ड लाहौर में टूट गया है। और हालत ये है कि जो सड़कें हैं वो और गलियां जो हैं वो नदी और नालों का जो है मंजर पेश कर रही हैं। बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इस बारिश के हालत ये है, ये आप देख लें, ये लाहौर का सर्विसेज हॉस्पिटल है, उसके अंदर वार्डों के अंदर पूरे अस्पताल में जो है पानी अंदर चला गया है। तो ये सूरत हाल है। इमरजेंसी जो है तकरीबन वहां पर नाफिज है, रेन इमरजेंसी जिसको कहा जाता है, और पूरी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी इस पे काम कर रही है। लेकिन बारिश है ये रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफी सारे प्लाजों में और मुख्तलिफ जो सरकारी इमारात में भी जो है वो पानी दाखिल हो गया है। और अस्पताल के मनाजिर आप खुद देख चुके हैं। गाड़ियां जो है वो रास्तों में बंद हैं, सड़कें जो है वहां पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हुई है। अब उसके बाद हम आते हैं मैप्को की जानिब। पिछले दिनों आज से 2 दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि जो बिजली के बिल हैं उसमें उनकी जो तारीख है, आखिरी तारीख है बिल भरने की, उसमें 10 रोज का जो है इजाफा कर दिया गया, तोसी कर दी गई है। क्योंकि कुछ मुलाजमीन की तनख्वाहें वो यकम के बाद मिलती हैं और उनकी बिल की अदायगी जो है उनकी डेटें जो है 25 से लेकर 30 तक होती हैं, तो वो किस तरह से वो भर सकें। तो इस हवाले से जो वजीर आजम के अहकामात थे और पावर डिवीजन के जो अहकामात थे उस पर अमल दरामद करते हुए जो है मैप्को ने सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, और 10 दिन तक जो है वो तमाम सार्फिन को बगैर सरचार्ज, यानी कि जुर्माना उनको अदा नहीं करना पड़ेगा। और ये 2 महीने के लिए किया गया है, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने के बिलों में ये होगा कि 10-10 दिन की रियायत दी गई है। लेकिन देने फिर भी हैं भारी, और जो महंगी बिजली के बिल हैं वो हमने अदा करने हैं। सिर्फ हुकूमत की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से ये रिलीफ हमें मिला है कि 10 दिन बाद दे दें, बेशक आज ना दें, 10 दिन बाद दे दें तारीख मुकर्रर से। अब हमारे पास जो है मुतहद्दा अरब अमारात से खबर है, और वो यूट्यूबर्स के लिए जो है, जो यूट्यूबर्स वहां बैठकर यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुख्तलिफ जो है बातें, मनफी प्रोपेगेंडा वगैरह, ये हुकूमत का कहना है वो कर रहे हैं। तो उस हवाले से मुतहद्दा अरब अमारात की हुकूमत ने एक सख्त जो है वो फैसला किया है और बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और मुतहद्दा अरब अमारात की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हमारे मुल्क में बैठकर जो शख्स सोशल मीडिया, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, कोई है, यहाँ खड़ा होकर बनाएगा तो उसके लिए सजा मुकर्रर की गई है। ना सिर्फ उसमें सजाएं हैं, कैद की सजाएं हैं, जुर्माने भी हैं, और उसको डिपोर्ट भी फौरी तौर पर कर दिया जाएगा। तो ये चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अपील की थी, काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं यहाँ से उठकर वो मुतहद्दा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में जाकर बैठ गए थे, और हुकूमत मुखालिफ जो है मुसलसल एक तहरीक के तौर पर जो है वो यूट्यूब के और दूसरे जो है उनके व्लॉग्स बन रहे थे, और हुकूमत उस वजह से बड़ी परेशान थी। तो ये फैसला किया गया, यूएई की हुकूमत को इस बारे में खत अरसाल किया गया, जिसके बदले में अब यूएई की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि आज के बाद जो भी शख्स हमारे मुल्क में खड़ा होकर पाकिस्तान की हुकूमत को बदनाम करने के लिए या उनके खिलाफ कोई भी मवाद यहाँ से अपलोड करेगा या बनाएगा तो उसको सख्त तरीन सजाएं दी जाएंगी, जिसमें डिपोर्ट होना है, भारी जुर्माने हैं, नकद जुर्माने, और जेल की सजा भी है। ये हमारे पास न्यूज़ थी। उसके बाद हम आपको एक बताते हैं कि 2 हमारे पास बड़े अहम जो है वो बयानात हैं। एक है नदीम अफजल चंद साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। उनका कहना है कि मेरा अंदाज़ा
یہ بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں ندیم افضل چند صاحب کا، جس نے کہا تھا مختاریہ گل ود گئی ہے، یہ وہ ندیم افضل چند صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات جلد ہو جائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کے بعد اون عباس بپی صاحب کا، جو صدر ہیں جنوبی پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے اور سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی طرف سے ایک بڑا ہی جیسے کوئی نجومی پکا جو ہے نا، وہ ایک تاریخ دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں طیارہ ایسے ہو جائے گا، فلاں سیارہ ادھر چلا جائے گا۔ اس طریقے سے اون عباس بپی صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی نجومی بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لکھ کر رکھ لیں 30 اکتوبر کو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہوں گی، انہوں نے باقاعدہ مینشن کر دی ہے 30 انہوں نے کہا 30 اکتوبر کو مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس پنجاب حکومت کی چھٹی وہ کرانے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس حوالے سے ایک اور بھی خبر ہے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب 1.5 ماہ کی چھٹیوں پر جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور آتے ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے۔ اب جو ہے جو 8 فروری کے انتخابات کی ایک درخواست پھر رہی تھی، وہ سپریم کورٹ میں لگنی تھی، اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کو ڈائری نمبر جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا اس اپلیکیشن کو، اور یہ کیس بھی اب کھلے گا اور لگے گا۔ اب ہم پنجاب کے دارالحکومت سے ہی ہمارے پاس پنجاب کے 36 اضلاع کی ایک خبر ہے۔ خبر تو بہت بری ہے تعلیم کے حوالے سے، لیکن اللہ کرے یہ حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ سود مند ثابت ہو۔ وہ یہ ہے کہ پنجاب کے 5000 جو سرکاری سکول ہیں، جس میں مختلف سکول ہیں، ہائی سکول ہیں، اس کے علاوہ پرائمری سکول ہیں، مڈل سکول ہیں، 5000 ان کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ کس کے ہاتھوں جی؟ پیف کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا، اور پیف نے اپنے سلیکٹڈ جو لوگ ہیں جن سے انہوں نے اپلیکیشنیں لی تھی، ان کو جو ہے وہ پیف کی جانب سے سلیکٹڈ امیدواروں کو یہ 5000 سکول جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اور اس میں ضلع رحیم یار خان، صرف ضلع رحیم یار خان کے 300 سے زائد جو ہیں وہ سکول شامل ہیں جو پیف کو چلے گئے ہیں، اور سمجھ لیں کہ یہ نجی سیکٹر پر جو ہے وہ تعلیم جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے حکومت پنجاب کا فیصلہ، اور اسے حکومت کو اور عوام کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ مہنگی بجلی کی جو وجہ ہے اس کا ڈھول کا پول کھل گیا ہے، وہ ایسے کھلا ہے کہ سابق نگران وزیر تجارت ہیں گوہر اعجاز صاحب، آج انہوں نے پردہ اٹھایا ہے کہ عوام کو مہنگی بجلی کیوں مل رہی ہے۔ تھوڑی سی انہوں نے چھوٹی سی مثال دی ہے جو عام شخص کے، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، آپ کو بھی دیکھنے والوں کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کو بجلی کی جو ہے دگنی قیمت جو ہے ادا کی جا رہی ہے۔ کچھ پلانٹ ایسے ہیں، یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کچھ پلانٹس بجلی پیدا کرنے والے ایسے ہیں آئی پی پیز جو کئی سالوں سے بند ہیں، لیکن ان کو پھر بھی ایک ایک پلانٹ کو 2 سے 2,500 کروڑ روپے ایسے ہی مفت میں حکومت جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی سطح کا معاہدہ تھا مہنگی بجلی۔ اب یہ حکومت کہتی ہے کہ پچھلی حکومت کر گئی ہے، پچھلی حکومت کہتی ہے نہیں انہوں نے کیا ہے، عوام کو کوئی پتہ نہیں، عوام جو ہے بھر رہے ہیں۔ اب یہ گوہر اعجاز صاحب کا بیان، بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے، نگران وزیر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس میں 1 ٹریلین جو ہے فیول کی مد میں چارجز ہیں، فیول کی مد میں، اور فیول کیپیسٹی چارجز ملا کر کل 3 کھرب کی رقم بنتی ہے، جس میں 1400 ارب ہم بغیر جو نہیں چل رہے، جو پروجیکٹ نہیں چل رہے، بند پڑے ہیں، ان کو 1400 ارب روپے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے، اور یہ رقم تقریباً جو ہم مکمل ادائیگی کرتے ہیں اس کی 50% بنتا ہے۔ مطلب ایک بندے کا اگر بل 10,000 آ رہا ہے تو اس کا بل 5,000 بنتا ہے، لیکن حکومت ان کو بھی دے رہی ہے جن کے بند کیوں، اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا حکومت میں، اس میں یا پچھلی حکومت میں جو شامل حکمران ہیں یا ایم این ایز ہیں یا وزراء ہیں یا وزیر اعظم ہیں، ان کی بھی اپنی جو ہے وہ پلانٹس ہیں، پاور پلانٹس ہیں، آئی پی پیز میں وہ شامل ہیں، یا ان کے رشتہ دار کو شامل ہیں۔ اس وجہ سے عوام پر، 25 کروڑ عوام پر یہ بجلی کا بم جو ہے وہ مستقل طور پر باندھ دیا گیا ہے، اور یقین جانے لوگ اپنے گھروں کی چیزیں فروخت کر کے بجلی کے بل بھر رہے ہیں، رو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں پاکستان کے۔ اب ہم چلتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف۔ جماعت اسلامی نے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں دھرنا دے رکھا ہے۔ اب ان کا پلان سی جو ہے ایک بن گیا ہے، اور وہ سامنے بھی آ گیا ہے، جس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ اب جماعت اسلامی جو ہے 4 صوبائی دارالحکومتوں میں یہ دھرنے دینے جا رہی ہے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو ہے یہ جماعت اسلامی نے 14 اگست سے لاہور میں جو ہے وہ دھرنا دینا ہے،
पहले कराची में धरना होगा, फिर पिशावर में होगा, फिर कोयटा में होगा, लाहौर में होगा। ये चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने जो है जमात इस्लामी के फैल जाएंगे पूरे मुल्क में। और कहा यह जा रहा है कि ये धरने सारे के सारे पुरअमन होंगे, इसी में कोई तशद्दुद या कोई ऐसी कोई बात या जिसमें अवाम का या किसी का अमलाक का नुकसान हो, ये चीज़ें नहीं होंगी। अब मेरे पास एक छोटी सी खुशी की खबर है, छोटी सी, जो पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए सफ़र करते हैं उनके हवाले से मेरे पास एक खबर है। खबर छोटी खुशी की है, लेकिन चलो इस मायूसी के दौर में छोटी खुशी तो आई। वो ये है कि पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में जो है कमी का ऐलान किया है, क्योंकि अभी पिछली रात ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान रेलवे को भी ख्याल आ गया कि कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये कमी जो है तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए की गई, और ये कमी कितनी है ये भी सुन लें। मुझे शर्म तो आ रही है, लेकिन चूंकि छोटी मैंने कहा है, खुशी तो खुशी होती है। एसी क्लासेस में जो है 1 से 150 रुपए फी टिकट का जो है वो कमी की गई है एसी क्लासेस में। और जो इकॉनमी क्लास है उसमें 50 रुपए की कमी की गई है। मुबारक हो आप सबको जो रेलवे से सफ़र करते हैं। ये कमी जो है सामने आई है, और इस कमी का इतलाक जो है 3 अगस्त से होगा। पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि चलें कोई खुशी की खबर आई। पहले वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो आज आपने भरना है महंगा बिल बिजली का, उसमें आपको 10 दिन की छूट है। तो ज़ाहिर बात है हमारा ढोल बजाना तो बनता है और खुशियां मनाना बनता है, और उधर से पाकिस्तान रेलवे ने भी हमें खुश कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।